नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल वीके एस्ट्रोलॉजर पर। आज हम जानेंगे कि कुंडली के अंदर अगर कोई ग्रह यहाँ पे बैठ जाएगा तो आपको आपकी जिंदगी में क्या लाभ देगा। मतलब मैं आज आपको कुछ अद्भुत ज्योतिषीय सूत्र बताने जा रहा हूँ। अगर वो किसी भी जातक या जातिका की कुंडली में अगर वहां पे जहां पे मैं बताऊंगा अगर वहां पे वो ग्रह बैठेगा, चाहे वो किसी भी राशि में बैठा हो, कोई भी लगन हो, आपको इस पे नहीं जाना है कि मैंने क्या लगन लिखा हुआ है। आपको इस पे बिल्कुल भी नहीं जाना है। जो मैं आपको बताऊंगा किसी भी जातक या जातिका की कुंडली में अगर वो ग्रह वहां पे बैठेगा तो उसको वो चीजें उसकी जिंदगी में घटित होगी। जैसे मैं आज आपको 5 से 7 ऐसे ज्योतिषीय सूत्र बताने जा रहा हूं जो बिल्कुल ही अद्भुत है। जिसकी भी कुंडली में अगर आप उठा के देखोगे, अगर वो ग्रह वहां पे बैठे होंगे तो आपको निश्चित ही वो रिजल्ट वैसे आपको दे रहे होंगे। आपको देखते ही किसी की भी कुंडली आप बेहिचक आंख बंद करके बोल सकते हो कि आपके साथ ये घटित हो रहा है। सबसे पहला सूत्र जो मैं आपको बताने जा रहा हूं क्या है, देखिए। सूर्य, अगर सूर्य कोई भी लगन बनता हो, मैंने ये वृश्चिक माफ कीजिए मैंने ये वृषभ लगन का लगन बना लिया है। वृश्चिक राशि लिखी हुई है तो वृश्चिक लगन बना लिया वृषभ नाम का। अब 2 नंबर जो है कोई भी, यहाँ 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कोई भी राशि हो सकती है। अगर सूर्य 11वें मतलब लाभ भाव में, 11वें घर को कहते हैं लाभ भाव, अगर 11वें घर में कहीं किसी भी लगन में 11वें घर में जाके सूर्य बैठ जाता है तो उसका मतलब जातक या जातिका की कुंडली में, तो उसका मतलब है कि उसको जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। उसके पास कहीं ना कहीं से पैसे आते रहेंगे। आपको लगेगा कि पैसे रुक गए, नहीं, उसके पास पैसों की कमी कतई ही नहीं रहने वाली है। बस एक चीज उसके साथ जरूर होगी, जिसका भी सूर्य 11वें घर में बैठा होगा उसके आजीवन शत्रु हमेशा बने रहेंगे, उसके शत्रु हमेशा रहेंगे आजीवन, लेकिन उसके पास पैसों की कमी नहीं रहेगी क्योंकि सूर्य यहाँ पे अति विशिष्ट हो जाता है लाभ भाव में बैठने के बाद। अब जो दूसरा सूत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, दूसरा सूत्र क्या है, अगर स्थिर लगन हो, मैंने वीडियो भी बनाई थी कि चर राशि, स्थिर राशि और द्वि स्वभाव राशि कौन सी होती है। अगर वो नहीं देखी आपने वीडियो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन अगर मैं आपको बता देता हूँ स्थिर राशियां कौन कौन सी होती है। स्थिर राशि जो होती है वो होती है वृषभ राशि, फिर सिंह राशि, फिर वृश्चिक राशि और फिर कुंभ राशि। अगर स्थिर राशि कोई भी लगन बनता हो, स्थिर राशि का कोई भी लगन बनता हो, उसमें छठे घर का जो मालिक है, जो 7 इसका यहाँ का लॉर्ड बनता है, 6th हाउस का जो लॉर्ड बनता है, वो उसकी दृष्टि कहीं से भी पूरी में लगन के ऊपर पड़ जाए। आप फिर से सुनिएगा, स्थिर लगन हो जिसमें वृषभ राशि आती है और सिंह राशि आती है, वृश्चिक राशि आती है, कुंभ राशि आती है। यहाँ पे 2 नंबर लिखाओ, 5 नंबर लिखाओ, 8 नंबर लिखाओ, 11 नंबर लिखाओ। उसमें से जो भी यहाँ पे राशि बनेगी उसके हिसाब से, यहाँ पे अब 2 नंबर के हिसाब से मैंने लिखा हुआ है, जो वृषभ लगन बना रखा है उसके हिसाब से यहाँ पे तुला राशि बनी। तुला राशि का मालिक कौन बना? शुक्र बना। अगर शुक्र की कहीं से भी, शुक्र के पास एक ही दृष्टि प्राप्त है, 7 नंबर दृष्टि, अगर शुक्र की 7वीं दृष्टि अगर इस घर पे पड़ जाए, मतलब लगन के ऊपर पड़ जाए, यहाँ पे मैं लिख देता हूं शुक्र, अगर शुक्र की दृष्टि यहां पे पड़ेगी सीधी 7वीं से, तो उस आदमी के पास भी, उस जातक या जातिका के पास भी पैसों की कमी नहीं रहती है। उस जातिका के पास और जातक के पास खूब धन आता है। अब रही बात अगले सूत्र की जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर किसी की भी कोई भी लगन हो, 1 से लेके 12 तक कोई भी राशि आती है, कोई भी लगन बनता हो, मीन से लेके और मेष से लेकर मीन राशि तक कोई भी लगन बनता हो, उसके अंदर अगर किसी भी जाति का, इसमें जातक का नाम नहीं ले रहा हूं मैं, जाति का बोल रहा हूं, मतलब किसी भी लड़की की कुंडली के अंदर अगर यहां पे सूर्य बैठ जाए, मतलब पराक्रम भाव के अंदर 3रे घर के अंदर सूर्य बैठ जाए, और जो कि शत्रुओं का घर होता है, रोग का घर होता है, रिपु का होता है, छठे घर में अगर शनि बैठ जाए, यहां पे अगर छठे घर में शनि बैठ जाए, पराक्रम में सूर्य बैठ जाए और छठे घर में शनि बैठ जाए और 3रे में सूर्य, तो ऐसी जाति का किसी बड़े अधिकारी की पत्नी होती है। कोई आईपीएस हो सकता है, डीसी हो सकता है, कलेक्टरेट हो सकता है, मतलब कोई भी बड़ा पद पे उसका जो पति होता है वो होता है। अब रही अगली बात, अगले सूत्र की हम बात करते हैं। अगर कुंडली के अंदर लगन के अंदर शनि बैठ जाए, लगन कोई भी लगन हो,
मेष से लेके मीन तक कोई भी लगन हो, अगर लगन में शनि बैठ जाए यहां पे और केंद्र के घर में कहीं भी गुरु बैठ जाए, केंद्र के घर में, केंद्र कौन से घर होते हैं? पहला घर, चौथा घर, सातवां घर और 10वां घर, ये केंद्र भाव होते हैं। और त्रिकोण कौन सा होता है? ये 5वां घर और 9वां घर। अगर इन में जो मैंने आपको बताया केंद्र के घर में अगर शनि लगन में बैठ जाए और गुरु इन चारों में कहीं भी केंद्र में बैठ जाए, जैसे यहां बैठ जाए, यहां बैठ जाए, तो भी उस जातक के पास पैतृक संपत्ति उसको अपने जीवन काल में मिलती है। अधिक से अधिक पैतृक संपत्ति उसको, उसके पूर्वजों की संपत्ति उसको उसके जीवन काल में प्राप्त होगी। अगर शनि लगन में बैठ जाए, गुरु केंद्र के किसी भी घर में बैठ जाए, 4, 7 और 10 में से किसी भी घर में आके बैठ जाए, कोई भी लगन हो सकता है मेष से लेकर मीन तक, तो उसको अपने जीवन काल के अंदर पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। अब हम अगले सूत्र पे चलते हैं। अगला सूत्र क्या कहता है? अगर चंद्रमा और बुध, चंद्र और बुध की युति कहीं भी केंद्र के भावों में या त्रिकोण के भाव में, मतलब केंद्र के भाव मैंने अभी बताया 1, 4, 7, 10 और जो आपको बताया त्रिकोण भाव बताया वो 5वां होता है और 9वां होता है। अगर कहीं भी मान लीजिए मैं लिख देता हूं, अगर यहां पर चंद्र और बुध इन दोनों ग्रह की युति केंद्र में और नवम और पंचम भाव में, त्रिकोण भाव में कहीं भी हो जाए, ऐसा व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान, विवेकशील और भविष्यवक्ता होता है। ठीक है जी। अब जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं, जो अगला जो सूत्र है वो क्या है? अगर कोई भी राशि, कोई भी लगन बनता हो 1 से 12 तक, मेष से मीन तक, अगर शुक्र केंद्र में आके बैठ जाए, मतलब लगन में आके बैठ जाए, शुक्र ग्रह, आप शनि पे मत, मैं कह रहा हूं शुक्र ग्रह अगर लगन में आके बैठ जाए, शुक्र जो ग्रह है वो अगर लगन में आके बैठ जाए, ऐसा आदमी खुश मिजाज, खुशमौजी, गाने सुनने वाला, संगीत सुनने वाला, डांस करने वाला, कलात्मक, मतलब काफी अपने ऊपर खर्च करने वाला, सुंदर और बहुत ही कुशल व्यक्ति होता है और ज्ञानी होता है। कोई भी मेष से लेके कोई भी मीन राशि तक कोई भी लगन बन सकता है। यहाँ पे मेष से मीन कोई भी लगन आ जाए 1 से 12 तक, अगर शुक्र लगन में बैठ जाए, यहाँ पे पहले घर के अंदर बैठ जाए लगन के अंदर, ऐसा व्यक्ति खुश मिजाज होता है, गाने सुनने का शौकीन होता है। आप किसी की भी कुंडली उठा लीजिएगा, जातक या जातिका की, जो सूत्र मैंने आपको बताया, अगर ये उनकी कुंडली में बैठे यहाँ पे घर मिलेंगे, कोई भी राशि बनती हो तो उसके साथ ये सारी चीजें होती है, आपको दिखेगी। अब जो मैं अगले सूत्र की बात करने चाह रहा हूं, अगर लाभ भाव का मालिक 11वें घर, जो मैंने आपको बताया था ये मीन राशि बनती है, मीन राशि किसकी है? गुरु की है। अगर लाभ भाव का मालिक गुरु जाके लगन में बैठ जाए, कहां पे? लगन में, यहां पे आके बैठ जाए गुरु, 11वें घर का लाभ भाव का मालिक लगन में आके बैठ जाए, जातक हो या जातिका कोई भी हो, तो उसको हर 11वें दिन उसको लाभ होता है। मतलब हर 11वें दिन उसको, उसके महीने में जब भी 11वां दिन आएगा, जैसे ही अगला 11वां दिन आएगा, हर 11वें दिन उसको लाभ की प्राप्ति, धन लाभ की प्राप्ति उसको जीवन काल में होती रहती है। तो मैंने आज जो आपको सूत्र बताए, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आए होंगे। आप किसी की भी कुंडली उठा लीजिएगा, किसी भी जातक हो या जातिका हो, सिर्फ एक सूत्र को छोड़ के जो मैंने आज आपको बताया, सूर्य पराक्रम भाव में बैठे और शनि जाके छठे घर में बैठे, सिर्फ जातिका पे लागू होगा, तो उसका जो पति होता है वो बड़ा अधिकारी होता है। और बाकी सूत्र जो भी हैं, जातक हो या जातिका, किसी की कुंडली में भी कोई भी ग्रह जो मैंने आपको बताया, अगर ऐसे जाके बैठते हैं तो आपको निश्चित ही रिजल्ट देखने को मिलेंगे जो आज मैंने आपको बताए हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। नमस्कार।